हेलो डियर्स, यहाँ पर एक्सरसाइज 4.1 है हमारे पास, जिसमें हमने ये बताना है कि विच शेप आर कंगोरेंट एंड विच आर सिमिलर। तो पहले नंबर पे हमने कंगोरेंट का बताना है कि कंगोरेंट कौन सी होती हैं, जिन शेप्स के साइज और उनके एंगल्स इक्वल हों वो आपके पास कंगोरेंट होंगी। तो कंगोरेंट शेप्स जो हैं, ये डेफिनेशन में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कंगोरेंट शेप जो है वो किस तरह की होंगी। ये देखिए, इसमें बता चुके हैं आपको। टू फिगर्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर कंगोरेंट। टू फिगर्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर कंगोरेंट इफ these ऑब्जेक्ट्स एंड फिगर्स हैव एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइजेस। कि अगर उनकी सेम शेप हो और साइज भी सेम हो तो उनको हम कंगोरेंट कहते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारे पास कंगोरेंट जो है वो क्या है कि इन सब के अंदर ये जो आपके पास सी है, सी को अब देखें, सी और यहाँ पर मैं आपको एफ दिखाता हूँ। ये देखें एफ, ये मैं सर्कल करता जाऊँगा, ये मेरे पास कंगोरेंट हैं सी और एफ। इनकी जसामत भी एक जैसी है, इनकी साइड्स भी एक जैसे हैं, इनके एंगल्स भी एक जैसे हैं। तो सी और एफ जो है वो हमारे पास कंगोरेंट हैं। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास है वो आपके सामने है कि बी और एल को देखें, इसको देखें बी, और सिमिलरली एल को देखें, ये आपके पास कंगोरेंट हैं। तो इनके अलावा मुझे नहीं लगता कि मज़ीद कोई आपके पास कंगोरेंट हो। हाँ, ये दो जो हमारे पास है अपना ई और जे, मुझे कुछ कंगोरेंट लग रहे हैं, लेकिन ये समाल, ये ज़्यादा बिग लग रहा है, ये समाल लग रहा है, तो ये भी कंगोरेंट नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं जी, एक और फिग मुझे नज़र आ रही है। ये आपके पास है जी एम, ये देखें, ये एम और आर जो है, ये पेयर भी हमारे पास कंगोरेंट है। इसके अलावा मुझे लगता है कि बाकी सारे जितने भी हैं सिमिलर हैं। सिमिलर का क्या होता है, इनकी साइज़ का प्रॉब्लम नहीं होता। मतलब आप देखिए, जो बाकी हमारे पास रह गए हैं उन्हें मैं ग्रीन बाल पॉइंट से जो है सर्कल करूंगा और वो सिमिलर होंगे। ग्रीन के देखें, ये बिग है, बिग जार है हमारे पास, और ये हमारे पास छोटा जार है। इसके बाद देखें आपके पास जो बाकी केसेस हैं, इनमें टी ट्राइंगल को देखें और यहाँ पर डी ट्राइंगल को देखें, तो ये सिमिलर हैं, लेकिन जिसामत में ये छोटा है और ये टी वाला जो है ये बड़ा है। अब इसमें देखें कि एक चीज़ जो है मज़ीद, यानी आप ऑब्ज़र्व करें, इस ए को देखें आप, ये जो ए है ये सिमिलर है क्यू के। ए छोटा है और क्यू जो है वो बड़ा है, इसकी जो फिग है ये बड़ी है। सिमिलरली जे और ई को देखें, ये जे और ई को देखें, ये भी सिमिलर हैं। ये कैपिटल है, कैपिटल एरो है, ये कुछ स्मॉल एरो है। इसके बाद देखें आपके पास ये के नज़र आ रहा होगा आपको, के, और यहाँ पर आपके पास एन है, ये नज़र आ रहा है। तो बहुत सारी मोस्टली हो गई हैं, सिर्फ दो रह गई हैं। एक आपके पास पी है और एक आपके पास ओ है। देखिए ये सिमिलर तो हैं, लेकिन इसमें देखिए क्या डिफरेंस है। इसका जो ये ऊपर वाला बॉक्स है ये बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन ये सिमिलर हैं, कंग्रुएंट नहीं है। ये तो हमारे पास था जी क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.1 का। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये थोड़ी बुक की इंक इस तरह की है कि शायद आपको ये पता ना चले, तो मैं वैसे पढ़ के आपको बता देता हूँ कि हमारे पास ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल की हमने कंग्रुएंट साइड्स बतानी है। ये ट्राइंगल मैंने फॉर्म कर दी है। इस ट्राइंगल की जो है कंग्रुएंट साइड्स बतानी है हमने, और साथ में फिर इसके जो है शेप्स के, फिर सिमिलर शेप्स जो है ना वो इसमें से हमने बतानी है। क्या बतानी है जी, दो चीज़ें हैं। एक है कंग्रुएंट साइड्स। कंग्रुएंट साइड्स में देखें आपके पास ए बी जो है, ये देखें, ये जो ए बी है,
क्या ख्याल है इसका कि ए बी आपका किसके इक्वल है? ए डी के इक्वल है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? जो आपके पास साइड्स कंग्रुएंट हैं उसमें आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे ए बी इज कंग्रुएंट टू ए डी। और दूसरे नंबर पे जो आप चीज लिखेंगे वो आपके पास ये है कि बी सी दिस इज कंग्रुएंट टू सी डी। बी सी दिस इज कंग्रुएंट टू सी डी की ये साइड इसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। ये देखें बी सी साइड जो है ये वाली, ये इसके इक्वल है। तो ये दो साइड्स इक्वल हैं। वैसे हमारे पास ये ए सी दोनों को मिल रही है। आप इसको भी लिख सकते हैं कि ईच साइड इज कंग्रुएंट टू इटसेल्फ। तो ए सी इज कंग्रुएंट टू, अगर आप ए सी लिख देते हैं तो ये जो साइड है ये तो चूंकि दोनों को मिल रही है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं। बहरहाल इसके बाद हम कंग्रुएंट एंगल्स लिखेंगे। कंग्रुएंट एंगल्स के अंदर देखें कि हम जो ए है, ये हमारा जो ए है इसके अंदर ये वाला और फिर ये वाला, ये दो बार है बी ए सी। यानी आप एंगल क्या फॉर्म करेंगे? आप कह सकते हैं बी ए सी, ये एंगल जो है बी ए सी दिस इज इक्वल टू डी ए सी, दिस इज कंग्रुएंट टू डी ए सी। सिमिलरली आप ये भी कह सकते हैं कि ए सी बी, कि ए सी बी ये वाली की बात हो रही है, एंगल ए सी बी दिस इज कंग्रुएंट टू, देखिए आपने बनाया ए सी बी, ए सी बी दिस इज कंग्रुएंट टू ए सी डी। ए सी, ये पहले हमने बनाया ए सी बी, अब हमने बनाया ए सी डी इज कंग्रुएंट टू ए सी डी। ये एंगल आपस में कंग्रुएंट है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमने कंग्रुएंट एंगल्स बताने थे और कंग्रुएंट साइड्स बतानी थी, जो हम बता चुके। अब हम काम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में एक फिग दी हुई थी, ये वाली फिग, उसमें कंग्रुएंट साइड्स बतानी थी। कंग्रुएंट साइड्स में देखें ये साइड इसके कंग्रुएंट है और ये बी सी जो इसके कंग्रुएंट है, क्योंकि ये साइज में और ऑब्जेक्ट्स में इसकी जो लेंथ है, शेप इक्वल है, बी सी सी डी के इक्वल है साइड्स के हवाले से, और ए बी इक्वल है ए डी के। जब हम एंगल की बात करते हैं तो फिर एंगल हमारा जो है बी ए सी और डी ए सी ये कंग्रुएंट है। और दूसरा जो एंगल है हमारा वो आपके पास ये है कि डी सी ए और बी सी ए ये भी कंग्रुएंट हैं। तो ये दो एंगल्स हमने बता दिए और दो साइड्स भी बता दी। तो इसके बाद हमारे पास स्टार्ट होता है जी क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की जब बारी आती है तो उसमें भी देखें ये गालबन आपको धुंधली शक्ल नज़र आएगी। एक पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम को देखें कि इस पैरेललोग्राम के अंदर ये आपके पास जो है पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम है। और इसमें पूछा क्या गया है कि इसमें 3 तरह की ट्राइंगल है, ए ओ डी और फिर इसके बाद है डी ओ सी और सी ओ बी, फिर ए ओ बी। ये ट्राइंगल हमारे पास मौजूद है। उन्होंने पूछा है विच पेयर ऑफ दीज ट्राइंगल्स अपीयर टू बी कंग्रुएंट, कि कौन सी साइड्स जो हैं, कौन सी पेयर जो है वो कंग्रुएंट हैं ट्राइंगल्स की। तो यहाँ पर देखिए हमने ट्राइंगल्स की कंग्रुएंसी बतानी है कि कौन सी ट्राइंगल्स आपस में कंग्रुएंस हैं। पहले तो हम उनकी साइड्स को देखेंगे, कि कौन सी साइड्स की बात हो रही है, फिर हम उनकी कंग्रुएंसी पे मज़ीद बात करेंगे। तो यहाँ पर देखें आप, जब हम कंग्रुएंट साइड्स की बात करते हैं तो ये देखें कि आपके पास ए ओ जो है, ए ओ ये ओ सी के इक्वल है, कंग्रुएंट है। ए ओ जो है ये ओ सी के कंग्रुएंट है और बी ओ जो है वो ओ डी के कंग्रुएंट है। ये तो आपकी साइड्स हो गए। उसके बाद केस ऑफ कंग्रुएंसी के अंदर आप ये देखें कि यहाँ पर हमारा जो ये वाला एंगल है, एंगल नंबर 1, ये बराबर होगा एंगल नंबर 3 के, और एंगल नंबर 2 बराबर होगा एंगल नंबर 4 के। ये कंग्रुएंट है। तो
ये जो आपका पहला एंगल है ये बन रहा है जी ए ओ डी। ये देखिए ए ओ डी, मैं पहले इसको कह रहा हूँ, आप इसको भी कह सकते हैं। इसमें देखिए जी उन्होंने लिया है, उन्होंने लिया जी सी ओ डी, एक एंगल है सी ओ डी। वो कहते हैं ये जो एंगल 2 है 4 के कंगोरेंट है। ये देखिए इसको एंगल 2 का है उन्होंने, इसको 4 का है। बी ओ डी एंगल 4 है। फिर जो आपका ए ओ डी है, ये देखें ए ओ डी, इसको हमने एंगल 1 का है, यूं समझिए कि ये आपका एंगल 1 है, ये कंगोरेंट है टू द एंगल 3। तो जब आपकी साइड्स भी कंगोरेंट हैं और उनके एंगल्स भी कंगोरेंट हैं, तो बाय द प्रॉपर्टी हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल सी ओ बी, यानी ये वाली जो ट्राइंगल है ये इसकी बात कर रहा है, ये इसके कंगोरेंट है। यू कैन से दैट ब्लू ट्राइंगल जो है, ये देखें इधर भी मैंने ब्लू कर दिया है, इधर भी मैंने ब्लू कर दिया है। ब्लू ट्राइंगल्स आपस में कंगोरेंट हैं, और जो वाइट बच गई हैं 2 और 4, ये आपस में कंगोरेंट हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का जो है सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4 के हवाले से, सॉरी 3 के हवाले से ये इसका सोल्यूशन है। उसके बाद हमारे पास आता है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, गौर करें क्या गिवन है और क्या पूछा गया है। देखें जी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये है कि गिवन एंगल बी जो है, यहाँ पर एंगल बी वो ये कहता है ये वाला बराबर है एंगल एम के, ऊपर वाले के। ये देखें वो कहता है जी ये वाला जो एंगल है, सॉरी ये वाला जो एंगल है हमारे पास, ये इसके इक्वल है। तो फिर हमने क्या साबित करना है? गिवन द एंगल एम, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम, देन प्रूव दैट ट्राइंगल शोन आर कंगोरेंट। तो ट्राइंगल को हमने कंगोरेंट शो कराना है, दो ट्राइंगल्स को कंगोरेंट शो कराना है। इन ट्राइंगल्स में देखिए ये यहाँ पर मैंने फॉर्म किए हैं, दोनों ट्राइंगल्स को मैंने फॉर्म कर दिया है। इन ट्राइंगल्स पे आप गौर करें तो ये आपके पास जो ट्राइंगल्स हैं ये आपके पास हैं जी, एक आपके पास है एम एन एल और दूसरी आपके पास है जी ए सी बी या बी ए सी या ए सी बी, जो भी आप कह लें। इसमें गिवन ये है कि एंगल बी जो है, एंगल बी जो है ये वाला, ये बराबर है एंगल एम के। एंगल बी जो है वो एंगल एम के इक्वल है, ये गिवन है हमें। तो यहां से इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये एंगल बराबर हैं तो फिर ट्राइंगल जो है दोनों एल एन एम, देखें जब आपका ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाते हैं, ये तो 90 का है, ये भी 90 का एंगल है आपके पास, बाकी आपके पास रह जाता है एक एंगल। अब फर्ज करें मैं ये कह दूं कि ये जी मेरा जो है ना, फर्ज करें 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री है, तो बाकी तो एक एंगल रह जाएगा। जाहिर है वो फिर कितने का होगा? वो फिर 50 का ये वाला होगा और फिर 50 का ये वाला होगा। तो ट्राइंगल जो है वो तो कंगोरेंट हो गई, क्योंकि इनकी साइड्स भी सेम है और इनके एंगल सेम है। और किसी भी ट्राइंगल की जब एंगल सेम होते हैं, यानी आपस में कंग्रुएंट होते हैं, तो हम उस ट्राइंगल के बारे में क्या कहते हैं? हम कहते हैं उनकी साइड्स भी इक्वल होती हैं, हम कहेंगे उनकी साइड्स भी इक्वल है। तो यहाँ पर वो यही बात कर रहा है कि ट्राइंगल एल एन एम जो है वो ट्राइंगल ए बी सी या ए सी बी के इक्वल है या कंगुरेंट है। तो यहाँ पर गौर करें, फिर एम एन जो है वो बी सी के इक्वल हो गया, जो आपका एम एन है वो आपका बी सी के इक्वल हो गया, और जो आपका एन एल है वो आपका ए सी के इक्वल हो गया। तो बाकी ये चीज़ जो आपके पास है एम एल, ये कंगुरेंट है ए बी के, तो एम एल ए बी के कंकरेंट है। यहाँ से साबित ये हुआ कि ट्राइंगल एल एन एम जो है दिस इज कंकरेंट टू ए सी बी, और ये आपस में कंकरेंट है। तो ये कौन सा हमने फार्मूला लगाया? ये साइड एंगल साइड इज कंकरेंट टू साइड एंगल साइड, यानी आपके पास दो साइड्स इक्वल हैं, ये साइड और ये साइड, इसी तरह ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है, तो उनका इंक्लूडेड एंगल भी बराबर है। यानी दो साइड्स, साइड साइड दरमियान में एंगल, साइड साइड दरमियान में एंगल इक्वल है, तो हम कहते हैं कि जो गिवन ट्राइंगल है वो आपस में कंगोरेंट हैं, और यही बात हमने साबित करनी थी। तो यूँ हमारे पास जो एक्सरसाइज 4.1 है वो कंप्लीट हुई। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी करें। जज़ाकल्लाह जी।